गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात योग की चल रही है। सुना है और देखा भी है कि जुड़ने से व्यक्ति की ताकत बढ़ती है। परंतु हम अपनी दुर्बलता को प्रकट करते रहें तो हमारी मनोभूमि का ये स्पष्ट पता लगता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं। अर्थात योग हमारे तत्व ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाया। अभी 3-4 दिन से मैं केवल एक ही चीज पर जोर दे रहा था। वो जोड़ने वाला एक तत्व है जिसको ज्ञान कहते हैं। जुड़ गया तो अपना। आटे के कनस्तर में आटा रखा होता है, उसको कोई मैं नहीं कहता है, पर जिसको खा करके पचा लेता है और शरीर में रस बन करके लग जाता है उसको मैं कहता है। अगर परायापन दिखता है तो जुड़ाव नहीं है। अगर परायापन दिखता है तो जुड़ाव नहीं है। उसी के कारण बिलगाव में मैं निरत रहता हूं। बिलगाव में मैं निरत रहता हूं। संसार में मुझे आभास तो होता है। शब्द को ठीक से पकड़ लेना। संसार में मुझे आभास तो होता है। अच्छा बताओ, नींद का होता है कि नहीं होता? भूख का होता है कि नहीं होता? और दुख की, पीड़ा की, कष्ट की, ये सब अनुभूतियां आदमी को होती हैं। बेटी आप लिख रही हैं, मेरे गुरुदेव अपना शरीर कल त्याग गए। प्रवचन के बाद में हम सब उनकी मुक्ति की कामना करेंगे। शरीर त्यागना कोई दुख की बात नहीं है, मुक्ति की बात है। हम सब मिलकर के उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, दुख ना करें, मुक्ति की प्रार्थना करें। उस आत्मा से पूछ करके देखिए जो मोह माया से विरत होकर के परमात्मा में विलीन होने जा रही है। इसलिए दुख ना करें। मैं ये कहना चाहता हूं, किससे अपने आप को जोड़ा जाए और किससे मुंह को मोड़ा जाए। ये जिसको हम भुला नहीं पा रहे हैं उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो जुड़े हैं, जो घुले हैं,
पहले तो बताओ उनसे नाता कैसे तोड़ा जाए। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जिनको हम अपना मानते हैं उनसे नाता कैसे तोड़ा जाए, और जो अभी जुड़े नहीं हैं उनसे नाता कैसे जोड़ा जाए। स्मृति पटल पर उनकी याद बार बार सताती है जो जुड़े हैं। उनकी याद बार बार सताती है। कभी हंसी आती है तो कभी ममता उमड़ती है तो आंख में आंसू भी आता है। सभी एक से एक बढ़कर के प्रेमी हैं। आत्मीय सभी की एक से एक बढ़कर के ममता है। इस स्वर्ग में से घसीट करके हम कहां जा रहे हैं? इस स्वर्ग में से घसीट करके हम कहां जा रहे हैं और हमें कौन घसीट करके ले जा रहा है? इस सब पर विचार करने की आवश्यकता है। मोहमाया ही वो शक्ति है जिसके कुचक्र में, आकर्षण में हम फंस गए हैं और वो हमें घसीट करके नरक में लेकर के जा रही है। अगर इस नरक से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। सोचने की गुंजाइश नहीं। जिस कठोर कार्य में आप सब निरत रहे हैं, जितनी मेहनतें आपने की है, जो त्याग आपने किए हैं, सर्दी नहीं देखी, बुखार नहीं देखा, जुकाम नहीं देखा, बीमारी को भी नहीं देखा, आप उसको लेकर के ढोते रहे जब तक के बिस्तर नहीं पकड़ लिया। आज इस अवस्था में छोड़ करके कहां जाएं? सोचने की बात है। कोई हमें सता रहा है, कोई हमें विवश कर रहा है। हमें दूसरों से जितना प्यार है, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने इष्ट, वो हमारा मार्गदर्शक है, उसके प्रति कहीं उपेक्षा तो नहीं बढ़ती जा रही? उसके प्रति कहीं उपेक्षा तो नहीं बढ़ती जा रही? संसार की मोह माया, मैंने कहा कोई हमें खींच रहा है, कोई बलात् हमारे ऊपर आकर्षण जमा रहा है, कोई अपना हक जमा रहा है। और अभी आपसे कहा कि हमने सर्दी, गर्मी, बरसात नहीं देखी, हमने जुकाम नहीं देखा, हमने बुखार नहीं देखा। जिनके लिए हम लगे रहे, निरत रहे, समर्पित रहे,
क्या कोई व्यथा तो नहीं सता रही है आपको? अंदर से देखो जो कहा जा रहा है, आपको कहीं कोई व्यथा तो नहीं सता रही, कोई आपकी चेतना को प्रभावित तो नहीं कर रहा। तो भाई अपनी चेतना को संतुष्ट तो करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिनको आपने जन्म दिया है वही आपको सता रहे हो? छोटे थे तो बड़े प्यारे लगते थे, बड़ा हुए तो धोखे की पोल खुल गई। कहीं हम अदूरदर्शी तो नहीं थे, कहीं हम अज्ञानी तो नहीं थे, कहीं हम गलत रास्ते पर भटके हुए तो नहीं थे, कहीं आज हम पछता तो नहीं रहे हैं। बड़े अच्छे से हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा शरीर, मन और आत्मा, तीनों शरीर, श्रम सदुपयोग, जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, जिसके निर्णय और जिसके निर्देश अनुपयुक्त नहीं हो सकते, उसके साथ क्या मैं जुड़ा हूं? अंदर से देखो, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं। हमारी आत्मा और विश्व मानव का अविच्छिन्न संबंध है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आत्मा के बगैर मन नहीं है और मन के बगैर शरीर नहीं है। ये हमने मन से ही तो लिया है, हमारी इच्छा ही तो थी इसके लिए, और आज भी हमारी इच्छा इसी के लिए लगी हुई है, मन भी इसी में ही रमा हुआ है। परंतु देखते हैं धोखे का काम हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। पता नहीं था इन बातों का, नहीं तो पहले से ही अपना रास्ता निश्चित करके चलते, क्योंकि हमें पता था इस समय के बाद ये मंजिल आएगी। हमें पता होता कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारा भाई ये हमको धोखा देंगे, तो हम पहले से ही तैयार रहते इस बात के लिए। परंतु ये तो मन में कहीं तक आया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, परंतु हुआ है। अब बताओ क्या किया जाए? सोचो अब इस स्थिति में क्या किया जाए। मैंने अभी कहा था जिसके निर्णय गलत हो ही नहीं सकते वो है हमारी आत्मा। आपका संबंध आपकी आत्मा से हो गया। अगर आपका संबंध आपकी आत्मा से हो गया तो वो आत्मा आपको विश्व मानव के साथ जोड़ देगी। वो आत्मा आपको विश्व मानव, कह रहा हूं विश्व मानव के साथ जोड़ देगी और आप जुड़ जाएंगे। आप जुड़ जाएंगे। परंतु मन की बात कह रहा हूं,
ये तो स्वार्थों को बटोर रही है, कीचड़ को बटोर रही है। अच्छा एक बात बताओ, आप रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? कौन मार रहा है आपको? आप दुख भोग रहे हैं तो कौन दुख दे रहा है आपको? रोग शोक पीड़ा कलह कष्ट जो अगर आपको हो रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं कौन दे रहा है? हम कह रहे हैं हमारा बेटा सता रहा है, भाई सता रहा है, पत्नी सता रहा है, पत्नी सता रही है। ना, कोई किसी को नहीं सता रहा, अपना मन सता रहा है। अपना मन सता रहा है। किसको सता रहा है? अपनी चेतना को। दुख मन को नहीं है, दुख तो चेतना को है। भोग विलास मोह ममता ये मेरे ऊपर काम कर रही हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। ये इधर उधर मुंह मार रही है और चुपके चुपके वेदना दे रही है। हम सिसक रहे हैं और वेदना के भार को सह रहे हैं। एक बात कह दूं आपको अच्छा लगे तो, आज की उबलती दुनिया, आज की उबलती हुई दुनिया को शीतलता प्रदान करनी है। आज की उबलती हुई दुनिया को शीतलता प्रदान करनी है। वो शीतलता प्रदान करने वाली परिस्थितियों को पैदा करना है। अच्छा, पुण्य को समझते हो आप? पुण्य कह रहा हूं, मैंने अभी कहा दुख है तो वो दुख नहीं है, इस मन ने दुख खड़े कर दिए। जिस मन को पुण्य करना था आज वो पाप कर रहा है और पाप के त्रास को हम झेल रहे हैं। पाप के त्रास को हम झेल रहे हैं और कुछ नहीं। पाप को हटा दीजिए तो त्रास भी चला जाएगा। परमात्मा से हमारा वियोग और माया से हमारा संयोग, ये हो गया, उल्टा हो गया। मैंने ही पिछले प्रवचन में कहा था, जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो छाया पैरों के नीचे होती है, और जैसे जैसे सूरज दूर होता है, ऊपर से दूर होता है, तो छाया भी उतनी लंबी होती है। अर्थात हम मोह माया की छाया में कितना फंस चुके हैं। अर्थात आत्म सत्ता चेतन सत्ता से हम कितने दूर हट चुके हैं। हमें अपनी चेतना का मंथन करना होगा। मंथन आप समझते होंगे, मंथन कहते हैं मथने को। सविता सहयोग से आत्म चेतना का मंथन, आत्म निरीक्षण। मैंने सुना है देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ, युद्ध के उपरांत जब मथा गया, दोनों ने सागर को मथा,
तो उसमें से 7 रत्न निकले, 7 रत्न। उसमें एक जहर भी था। आज भी उसी मंथन की आवश्यकता है। किसको मथा जाए? सागर को नहीं कह रहा हूं, अपनी चेतना को कह रहा हूं। अपनी चेतना को हमको मथना होगा। एक महान संघर्ष से ये प्रक्रिया शुरू होगी। एक महान संघर्ष से ये प्रक्रिया शुरू होगी। वे परिस्थितियां मंथन की महान प्रक्रिया को जन्म देंगी। उसका अभियान सूत्र संचालन करने के लिए तेजस्वी आत्माओं की अभियान सूत्र के लिए जरूरत पड़ेगी। अरे अगर आप सुन रहे हैं तो आप जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं। इसके पीछे भी तो कोई सत्ता काम कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ, आप गुरुदेव से जुड़े हुए नहीं होते तो ये सुन रहे होते? तो ये मान लीजिए कि हम गुरुदेव के साथ जुड़े हैं और गुरुदेव की सत्ता हमारी चेतना पर काम कर रही है, वरना हमारे भाग्य में कहां था? याद रखना, कहने से ज्यादा महानता उसकी है जो सुनता है। आज के समय में पिटर पिटर बोलने तो सब जानते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये तो सब कहते हैं। परंतु वो धैर्य कहां से आए जो करके भी ये कहे कि मैंने किया नहीं है? आज स्थिति क्या है? अच्छा किया मैंने और बुरा किया तूने। अब किसको महान कहा जाए? उसको जिसने किया नहीं और वो अपने आप को महान बता रहा है। बताइए, दुख होगा कि नहीं होगा? वो तो दुखी इसलिए उसने किया है, और मैं दुखी इसलिए मैंने किया था, परंतु मानता कोई नहीं। सोचो, जो कहा जा रहा है उसको सोचो। आज घर घर की यही कहानी है। और घर घर की मत कहना, हर रिश्ते की यही कहानी है। सूत्र संचालक सत्ता जो अदृश्य रूप से हम सबके ऊपर अपनी कृपा को बरसा रही है, वो सत्ता चाहती है कि ऐसी आत्माएं निकल करके आए, उनका तो ओज, उनका तेज जो इस समाज में फैली हुई अज्ञानता को मिटाने में काम आए। बात को रोक करके एक बात कह देना चाहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना का असली रूप दिखाया, और वो क्या दिखाया? उन्होंने कहा कि आत्मनिरीक्षण करिए,
जो कमी अपने में पाए उस कमी का सुधार करिए, परंतु जितना सुधार कर लें उतना ही समाज का उत्तरदायित्व भी उठाएं। अगर आपने सुधार ही सुधार किया तो वो सुधार नहीं होगा, दिखावा बनकर के रह जाएगा। जितनी जिम्मेदारी व्यक्ति अपने ऊपर लेगा और उस जिम्मेदारी की भट्टी में अपने आप को झोंकेगा, अरे उससे मांग कर रहे हैं जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो खुद ही भिखमंगा है, जो खुद ही मांग रहा है, उससे हम मांग रहे हैं। मांगना उससे चाहिए जो देने वाला है। हर चीज का एक स्रोत है संसार में। भगवान ने इस धरती पर कहीं पानी दिया है तो कहीं तेल भी दिया है। परिस्थिति यह है जहां तेल दिया है वहां पानी नहीं दिया, जहां पानी दिया वहां तेल नहीं दिया। आज के समय में जिसके पास तेल है वो अपने आप को धनी बनाए हुए है, तेल को बेच रहा है और बेच करके पैसे लेकर के अपना गुजारा कर रहा है, मौज कर रहा है। और एक वो है जो पानी को पी करके पिला करके, भगवान ने कहीं तेल और कहीं पानी इसलिए दिया है उनका तेल आपके काम आ जाए और आपका पानी उनके काम आ जाए, दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। पर जमाने की रफ्तार ये है कि हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है, अपने बारे में जान रहा है, कोई किसी के बारे में ना सोच रहा ना जान रहा। अब सोचो ऐसी परिस्थितियों में जिसके पास तेल है वो मनमानी कीमत लेगा कि नहीं लेगा? यही झगड़े का कारण है। आज एक ज्ञान की आवश्यकता है जो अपने स्वरूप का निर्धारण कर सके, जो अपने आपे का निर्धारण कर सके, उस आत्मज्ञान की आज आवश्यकता है। मैं तो भाई एक ही बात समझाऊं, मेरी आराध्य सत्ता मेरे साथ है। जो घट रहा है, जिस दौर से गुजर रहा हूं, मुझे एक बात याद आ रही है। आश्रम में चरक के आश्रम में काफी सारे उनके शिष्य अध्ययन किया करते थे। उन्हीं में उनका एक शिष्य और भी था जिसकी पीठ में फोड़ा हो गया था और फोड़े के दर्द से वो कराह रहा था, बहुत बुरी तरह से कराह रहा था।
शांति नहीं मिल रही थी, किसी भी तरह का भोग, किसी तरह की संपत्ति, किसी तरह का धन उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था। महर्षि चरक ने उनकी पीड़ा को समझ करके एक जड़ी बूटी उनको पहचान के रूप में बता दिया। भोजन, एक लोटा रस्सी दे करके कहा, जा बेटा जंगल में से ढूंढ ला। वो जंगल में ढूंढने के लिए निकले, सारा दिन जड़ी बूटियों को देखते रहे, पर उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिली। पीड़ा इतनी बढ़ रही थी कि जो रोटी लेकर के गए थे वो रोटी नहीं खाई, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। सिर्फ एक ही चीज थी, जो पीठ की पीड़ा थी, फोड़े की पीड़ा थी, वो सता रही थी। दिन छिपा, अब जंगल में रहना ठीक नहीं था। लौट करके आश्रम में आए और अपनी पीड़ा अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, तू सारा दिन घूमता रहा और तुझे जड़ी बूटी नहीं मिली, तू इतना दुखी रहा। कंधे पर हाथ रखा, कहा, चल मेरे साथ, तुझे मैं जड़ी बूटी मैं दिलाता हूं। अपने ही आश्रम की बाउंड्री में ही वो पौधा खड़ा हुआ था। गुरु ने कहा, बेटा देख ये रहा, उखाड़ ले इसको। उखाड़ लिया, शिला पर रख करके घिस दिया। गुरु ने शिला पर रख करके घिस दिया और अपने हाथ से लेप लगा दिया। लेप का लगाना था कि सारी पीड़ा क्षणों में गायब हो गई। अब तो शिष्य नाराज हुआ गुरु पर। गुरुदेव, जब आपको पता था कि आश्रम की बाउंड्री के अंदर ही जड़ी बूटी है, तो मुझे सारे जंगलों में पूरे दिन क्यों भटकाया? मैं सारे दिन इतनी पीड़ा को सहता रहा क्यों? गुरुदेव कहते हैं, अपनी पीड़ा से दूसरे की पीड़ा को समझना। जिस तरह से इस काम का समाधान मैंने कुछ मिनटों में ही कर दिया, 5-10 मिनट में ही मैंने इसका समाधान कर दिया। अगर 5-10 मिनट में सवेरे ही मैं तेरी पीड़ा का समाधान कर देता, तो जितना पीड़ा ने तुझको सताया है, उस पीड़ा के आभास से तुझे उस शांति को पाने की ललक नहीं जगती। इसलिए अपनी पीड़ा से दूसरे की पीड़ा को समझना, वहीं पर जुड़ाव होगा। बताते हैं, रामकृष्ण परमहंस महर्षि अरविंद
और महर्षि रमन जैसे तपस्वी उस समय पर पैदा हुए जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था। मनस्वी, मार्गदर्शक, ये तो काफी पैदा हुए, परंतु जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के द्वारा आजादी मिलती दिखाई नहीं दी, तो ये तीनों स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भक्ति के मार्ग पर चले गए। भावनात्मक निर्माण के लिए। भावनात्मक निर्माण, नवनिर्माण का लक्ष्य सामने उन्होंने रख लिया और इसके लिए प्रबुद्ध आत्माओं का अवतरण, जागरण कराया। उनके तप के प्रभाव से ऐसी आत्माएं धरती पर उतर करके आई जिन्होंने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। उनकी पूर्ति अनादि को उस सूक्ष्म ऊष्मा से जो तप के द्वारा पैदा की गई, उसके द्वारा उसकी पूर्ति करने के लिए जो अनादिकाल से चला आ रहा है, वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उनके अंदर भर दी गई, जो समर्थ और सजग आत्माओं को तुच्छता के बंधनों से मुक्त करके महानता की भूमिका को जागृत कर दे। ऐसी आत्माएं उस समय पर धरती पर उतर करके आई। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में थी, अपनी जान को हथेली पर हर वक्त रखे रखते थे। परंतु अपने आप में समर्पित थे। पीठ पीछे से वार नहीं किया, सामने से वार किया। पहल नहीं किया, आत्मरक्षा के लिए काम किया। ऐसे ही हमें भी सहारा लेना पड़ेगा। मोह माया के बंधन हमारे ऊपर बंधे पड़े हैं, जो तुच्छता के बंधन से मुक्त करके महानता की भूमिका को जागृत कर दे। ऐसी शक्तियों का अवतरण हमें इस धरा के ऊपर करना होगा। वही आत्माएं, मुक्त आत्माएं, जागृत आत्माएं की भूमिका निभा सकेंगी। ऐसी आत्माएं आज भी विद्यमान हैं, मेरे सामने बैठी हैं। बस एक ही बात कह रहा हूं, ये मूर्छा हट जाए, बस और कुछ नहीं कह रहा। ये मूर्छा हट जाए जो छाई हुई है। अरे कौन सी मूर्छा, क्या हम मूर्छित हैं? नहीं भाई, बुरा मत मानना। मूर्छा जो है वो हमारी सद्बुद्धि पर है। और मूर्छा के होने के कारण हम जागृत आत्मा नहीं है।
इनको जगाने के लिए, किसी को जगाने के लिए कोलाहल करना पड़ता है, शोर मचाना पड़ता है, आवाज देनी पड़ती है। हमें भी प्रखर ऊष्मा और कोलाहल का सहारा लेना पड़ रहा है। कोई भी महान प्रयोजन, कोई भी महान उद्देश्य इसी आधार पर संभव होता है। हमारी और आपकी भी स्थिति कुछ इसी तरह की है, जिसका विश्लेषण आज के समय का अगर आज किया जाए तो बड़ा कठिन ये होगा कि हमारी व्यथा, वेदना के कष्ट से डरने की, परीक्षा में कांपने की, मोह ममता को ना छोड़ सकने की जो गलती आज हम कर रहे हैं, उससे हमारा पीछा छूट जाए। उस पीछे को छुड़ाने की आवश्यकता है। समय पूरा हो चुका है। यहीं से आगे पीड़ा से छोड़ रहा हूं, कल को इसी पीड़ा से ही शुरू करूंगा। और यह भी ध्यान रखना, आज कौन पीड़ित नहीं है, कल साफ करूंगा। बिटिया कह रही थी उनके गुरुदेव शरीर छोड़ गए हैं। आप जब भी यज्ञ करें या जप करें तो उनकी आत्मिक शांति के लिए भी प्रार्थना करें। सबका कल्याण, सबका भला, सबका कल्याण, सबका भला। मैं बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।